नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 28वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि जब हम ध्रुव तारे पर संयम करते हैं तब उससे किस तरह की विभूति प्राप्त होती है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 28वां सूत्र। विभूतिपाद का 28वां सूत्र है ध्रुवे तद गति ज्ञानम। शब्दों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर ध्रुवे। ध्रुवे का अर्थ होता है कि ध्रुव तारे में संयम करने से। यहाँ पर भी संयम शब्द अलग से नहीं कहा गया है, लेकिन विभूतियां संयम करने से ही मिलती हैं, तो संयम अपने आप लगा लिया जाएगा। तो ध्रुवे का अर्थ हो गया ध्रुव तारे में संयम करने से। फिर अगला शब्द आता है तदगति। तदगति का अर्थ होता है कि उनकी गति। यहाँ पर किनकी बात हो रही है? ध्रुव तारे की तो बात हो ही रही है कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन उसके जो आसपास उसके ग्रह उपग्रह हैं उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है या जानकारी मिल जाती है। तो इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि जब हम ध्रुव तारे पर संयम करते हैं तब जो उनके आसपास ग्रह और उपग्रह हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है और ध्रुव तारे की स्थिति के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। ध्रुव तारे के बारे में आपने सुना होगा कि यह उत्तर दिशा में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा है जिसको देखा जा सकता है। प्राचीन कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत पहले एक उत्तानपाद नाम के राजा हुए जिनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। कहानी इस तरह होती है कि एक दिन उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ खेल रहा था। उसी समय ध्रुव वहां पर आते हैं और वो भी अपने पिता की गोद में बैठकर खेलना चाहते हैं। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को भी अपनी गोद में उठा लिया और ध्रुव को भी प्यार करने लगे। राजा अपने दोनों बेटों से बराबर प्रेम करते थे, लेकिन सुरुचि ध्रुव को पसंद नहीं करती थी, वो उससे जलती थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा उत्तम ही राजा बने। सुरुचि ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ देखती हैं, उसको खींच के अलग कर देती हैं। छोटा बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और पूरी कहानी सुनाता है। उसकी माँ सुनीति कहती हैं कि सबसे ऊंची गोद है परम पिता ईश्वर की, तुम उसकी गोद के लिए प्रार्थना करो, उसकी गोद के लिए तपस्या करो, क्योंकि वो सबके पिता है और वो गोद सर्वोच्च है। बालक ध्रुव जंगल की तरफ चलता है। उस समय उनकी उम्र लगभग 5 साल की होती है। रास्ते में महर्षि नारद मिलते हैं और नारद जी ने उन्हें भगवान विष्णु की तपस्या करने का तरीका बताया। बालक ध्रुव कठिन तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनके सामने आकर वरदान मांगने को कहते हैं। बालक ध्रुव ने उनकी गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने वो उन्हें वरदान दिया और कहा कि अभी जाकर तुम अपना राजकाज संभालो और जीवन के उपरांत तुम्हें मेरी गोद में स्थान मिलेगा। तो कहा जाता है कि वही बालक ध्रुव के नाम पर जो हमें टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है, तो वो ध्रुव तारे के रूप में जीवन के बाद स्थिर हो गए। तो ये है ध्रुव तारे। तो स्थिर होते हैं, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता, वो एक ही जगह होते हैं। उनके अराउंड जो ग्रह हैं उपग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि जब हम ध्रुव तारे में संयम करते हैं तो जो उनके आसपास के तारे हैं, जो उनके आसपास के ग्रह और उपग्रह हैं, हमें उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यही बताया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।